बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आज हम चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी स्थान पर नर्मदा नदी की दो धाराओं के मध्य एक टापू पर स्थित है। इसकी कथा शिव पुराण के अनुसार इस प्रकार से है। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य ने देवर्षि नारद का आदर पूर्वक सत्कार किया और देवर्षि नारद के समक्ष खड़ा होकर के विंध्य कहने लगा कि मैं हर प्रकार से संपन्न हूं। देवर्षि नारद ने विंध्य की ऐसी अहंकार से ओतप्रोत वाणी सुन करके एक लंबी श्वास खींची और वो शांत खड़े हो गए। देवर्षि नारद को ऐसा करते देख विंध्य ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद जी, क्या आपको कोई संदेह है मेरी संपन्नता पर? देवर्षि नारद ने कहा, नहीं विंध्य, निश्चित रूप से आप बहुत संपन्न हैं, किंतु आप सुमेर के समान श्रेष्ठ नहीं हैं। देवर्षि नारद ऐसा कह करके चले गए। नारद जी की ऐसी वाणी सुनकर के विंध्य को बड़ा पश्चाताप हुआ और वह बड़ा दुखी हुआ। फिर उसने सुनिश्चित किया कि मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा और भगवान शंकर का पूजन करूंगा। जिस स्थान पर श्री ओंकारेश्वर भगवान विराजमान है, उस स्थान पर जाकर के विंध्य ने भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया और 6 माह तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर साक्षात रूप से प्रकट हो गए। अपने समक्ष भगवान शंकर को प्रकट हुआ जान विंध्य बड़ा प्रसन्न हुआ और विंध्य ने भगवान शंकर की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने विंध्य से वरदान मांगने को कहा। तो विंध्य ने भगवान शंकर से वरदान मांगा। विंध्य ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान शंकर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको कार्य की सिद्धि का वरदान दे। तो भगवान शंकर ने विंध्य से कहा कि विंध्य, तुमने मेरी पूजा की है, मैं तुमको वरदान देता हूं कि आज से जो कार्य तुम करोगे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसी समय कुछ देवता और ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन देवताओं से भी कुछ मांगने को कहा। तो सभी देवताओं ने भगवान शंकर से उसी स्थान पर विराजमान होकर के सदैव के लिए सभी भक्तों के कष्ट हरने तथा उनके कार्य की सिद्धि करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर देवताओं से प्रसन्न होकर के उसी स्थान पर विराजमान हो गए। अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को 2 रूपों में बांट दिया, जिसमें एक ओंकारेश्वर और दूसरे अमलेश्वर के रूप में आज भी विराजमान है। जय श्री राम। हर हर महादेव।